So this is your next exercise 2.3 of chapter 2, real numbers. So your topic is decimal expansion of ratio rational number. ठीक है, अब हमें डेसिमल का एक्सपेंशन करना है. So we know that p upon q is irrational where p and q are co-primes. यहाँ पे p और q क्या है, co-prime numbers होते हैं. ठीक है, we know that the rational numbers have either a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. So यहाँ पर जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो तो क्या होंगे, या तो टर्मिनल डेसिमल होंगे या फिर नॉन टर्मिनल होंगे. टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि एक एंड होगा, जैसे हमने देखा है कि ये एंड हो गया, मतलब 0.375 एंड ये सिर्फ इतना नंबर है. एंड एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो उसके अंदर क्या होगा, लाइक अगर हम ये ले रहे हैं 0.375 तो ये कंटिन्यू होते रहेंगे, ये चलते ही रहेंगे. ठीक है, आगे डॉट 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 होगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे. सो हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में ही आगे पढ़ेंगे. सो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ, लाइक ये जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या है, 0.375 है. ठीक है, सो अगर हमने पढ़ा है कि ज़ीरो को रिमूव करते हैं हम बीच में से, तो नीचे क्या होता है, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे उतने क्या हो जाएंगे, ज़ीरो आ जाएंगे. 3 नंबर हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो आ गए. नाउ हमने क्या करा, इस 10 को 3 है यहाँ पे 0, तो इसे 10 की पावर 3 लिख दिया. ठीक है, सो हम बाकियों में भी ये चीज़ कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने क्या करा, उतने ही ज़ीरो लगा दिए एंड 10 की पावर 5 में इसे लिख दिया कि हम डेसिमल एक्सपेंशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये बताया है. ठीक है, सो जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं जिनको हम 10 की पावर के अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर, तो वो क्या होते हैं, हमारे टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स को नीचे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर में, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है. क्यों होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है, टर्मिनेटिंग की कंडीशन होती है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए. लाइक अगर हम 10 है हमारा यहाँ पर ये, तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 के हमारे फैक्टर्स यही होंगे. 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5 होंगे. ठीक है, सो जितना भी 10 आएगा नीचे, जितना भी 10 की पावर के अंदर कोई आएगा, उसे हम इस 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. नाउ एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, वही ऊपर जो क्वेश्चन था उसको हमने 10 की पावर 3 की फॉर्म में लिख दिया था. ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, 10 की पावर 3 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. ब्रेक करने पे हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं. तो 2 इंटू 5 का मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर भी 3 हो जाएगी और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी, मतलब 10 की पावर जितनी भी होती है वो यहाँ पर आएगी. ठीक है, जितनी भी होगी. नाउ हमने इस 375 के भी फैक्टर्स करें, तो 375 के भी फैक्टर्स करेंगे तो हमारे को ये मिलेगा. ठीक है, तो हमारे पास 3 और इंटू 5 की पावर 3, ये हमें इसके फैक्टर्स मिलेंगे. लाइक हमने यहाँ पर 375 के फैक्टर्स करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, फिर ये 5 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ आएगा और ये 3 टाइम जाएगा. तो ऐसे करके हमारे पास 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है. ठीक है, सो हमने इसके फैक्टर्स करके लिख दिए हैं. ठीक है, इतना करने के बाद 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, 3 अपॉन 2 की पावर 3. ठीक है, सो यहाँ पर हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया कि टर्मिनेटिंग को हमेशा क्या लिखते हैं, 2 इंटू 5 की पावर के अंदर लिखते हैं. तो यहाँ पर हमारा 2 तो हमारे पास है डिनोमिनेटर में, बट 5 नहीं है. और जब भी ऐसा हो कि हमारे पास 5 नहीं बचे रिमेन यहाँ पर,
क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 दोनों कैंसिल हो गई, तो हमारे पास यहाँ पे 5 की टर्म बची ही नहीं। लेकिन हमारे को टर्मिनेटिंग की कंडीशन में 5 लिखना होता है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 5 को पावर 0 लिख दिया। 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 को इंटू 1 करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो हमने इसको 5 की पावर 0 यहाँ पे लिख दिया, एंड ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। सिमिलर हमने यहाँ पे भी यही चीज़ करी, इन सब को ओपन करके लिखा हमने 2 की पावर 3 को और 5 की पावर 3 को लिखा, फिर देन हमने कैंसिल करा, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो गई, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल हो गई हमारे पास, रिमेन हमारे पास ये बचा, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी नंबर डिनोमिनेटर के अंदर क्या होता है हमारे पास, कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 बचा, तो हम 2 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर हम 0 लिख देंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 हमारा क्या होगा, 1 होगा। सेम सब में यही होगा, यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 से 2 की पावर 5 कैंसिल हुआ है, तो क्या बचेगा यहाँ पे रिमेन, मतलब 2 है और यहाँ पे 5 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमारा बच गया है, 2 की पावर 3, और हमारे पास लास्ट में डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों की टर्म आ रही है, तो ये हमारा करेक्ट है, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने अभी पढ़ा था उसको थ्योरम की फॉर्म में दे रखा है कि हमारे पास x क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का है, मतलब टर्मिनेट हो सकता है वो, लाइक ये इस टाइप का है। ठीक है, तो फिर क्या है कि उसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे p और q है हमारे कोप्राइम फ्रैक्शंस हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं, तो ये जो q है, q का फैक्टर्स को हम क्या है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, सो नाउ हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो अब इस तरीके के आएंगे कि हमें हमें ये दे रखा है 3/8। ठीक है, तो हमें पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इससे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3/2 की पावर 3 लिख दिया ऊपर। ठीक है, एंड देन हमने इसमें क्या करा कि यहाँ पर कि 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ऊपर और नीचे हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अब हमारे पास 2 तो है, हमारे पास 5 नहीं है, तो 5 लाने के लिए हमने क्या करा, हमने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने 5 की पावर 3 ही क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर भी क्या है, 3, तो 2 की जितनी पावर होगी उतनी ही पावर से हमें 5 की उतनी ही लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ऊपर नीचे 5 इंटू 5 की पावर 3 से इंटू कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमने सॉल्व करने में क्या करा, 3 इंटू और 5 को ओपन करके इसमें मल्टीप्लाई करके लिखा, तो हमारे पास ये आया 375। देन यहाँ पे हमने करा था इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 375/1000। तो अब हम इसे क्या कैसे और लिख सकते हैं कि मैंने बताया था कि ज़ीरो हटता है, मतलब पॉइंट हटता है तो नीचे जितना नंबर्स होते हैं उतने ज़ीरोस आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास ज़ीरो है तो हम इसको पॉइंट की डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास ज़ीरो हैं उतना ही आगे, उतने ही नंबर के आगे हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमने क्या लिख दिया, 0.375। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। नाउ हमें नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल दे रखे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे 5/3 है, अब 3 को हम 2 इंटू 5 की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये हम देख के ही, डिनोमिनेटर को देख के ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसे एक्सप्रेस कर दिया, उसके बाद अगर हम इसको 5 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1.6666, मतलब ये 666 कंटिन्यू ही रहेगा, कहीं पे भी जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये। ठीक है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब इन शॉर्ट हम नीचे का डिनोमिनेटर देखकर ही हम बता सकते हैं कि नंबर जो है हमारा गिवन क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग।
नाउ हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है। हमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है कि जो हमारे को क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हमें ये पता लगाना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है। डिनोमिनेटर में हमने हमारे पास क्या दे रखा है, 1600। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1600 के फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, जब आप फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या करा, 1600 के फैक्टर्स करे। 1600 के फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले हमने 2 से करा तो हमारे पास क्या आ गया, 800 आ गया। ठीक है, ये 800 आ गया। फिर हमने 2 से करा तो हमारे पास 400 आ गया। फिर हमने 2 से करा तो हमारे पास 200 आ गया। फिर हमने 2 से करा 100 आ गया। फिर हमने 2 से करा, यहाँ पर ये 100 लिख देती हूँ, आगे से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 2 से करेंगे 50 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। देन हम 5 से करेंगे तो हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1, ये 2 2 2 आ रहा है तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 6 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 5 की पावर 2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या हो गए हैं, 1600 के 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। तो हमारे पास 2 और 5 दोनों की टर्म के अंदर ये आ रहा है। ठीक है, तो 1600 को हमने क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो हमारे को टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है कि 2 और 5 की फॉर्म के अंदर हमारे पास आंसर आना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 आना चाहिए। सो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। देन इसी से मतलब इसी तरह इसको भी करेंगे कि 3 1 2 5 को हम फैक्टर्स करेंगे। इस फैक्टर्स करने के बाद 2 और 5 की टर्म के अंदर अगर हमारे फैक्टर्स जो है वो आ रहे हैं तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 के अंदर भी सेम चीज़ है हमारी, सेम हमें करना है। लाइक 125 है, इसके हमें वही फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स करने के बाद वही हमें देखना है कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड अगर ये आ रहा है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर नहीं आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सेम मेथड है जैसा अभी बताया है, सेम मेथड यूज़ होगा इस पूरी एक्सरसाइज में। ये सेम मेथड ही हमारा यूज़ होगा, हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही बताने हैं। ठीक है, सेम सेकंड में भी यही होगा, थर्ड में भी यही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड के अंदर भी हमें यही बताना है कि क्या है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो दे रखा है ये क्या है, रेशनल है या नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे फैक्टर्स कर रहे थे। ठीक है, हमें ये रेशनल दे रखा है और हम फैक्टर्स कर रहे थे, मतलब इसको उस फॉर्म में लिख रहे थे। ये 2 की पावर 5 को फॉर्म में लिखा था। लाइक हमने यहाँ पर ये चीज़ करी है, देखो यहाँ कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है, हमें से 2 की पावर 2 और 5 की पावर में लिखना होता है, ब्रेक करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करके 10 की फॉर्म लाते हैं। 10 की फॉर्म के बाद हम उसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स हम क्या कर रहे थे, रेशनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर रहे थे। यहाँ पर ये रेशनल नंबर है, इसको हमने क्या बना रहे थे, डेसिमल नंबर बना रहे थे। नाउ हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ थर्ड क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है, अपोजिट दे रखा है। हमारे पास डेसिमल फॉर्म दे रखी है जिसको हमें रेशनल बनाना है। ठीक है, या फिर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म दे रखी है ये क्या हमारी रेशनल फॉर्म में आ सकती है या नहीं आ सकती है। मतलब ये जो डेसिमल है ये p/q की फॉर्म में आ सकता है, लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है।
ठीक है, तो क्वेश्चन देखते ही आप लोग बता सकते हैं कि है या नहीं है, क्योंकि ये हम देखते ही यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 2 0 है, फिर यहाँ पे 1 2 00 आ गया, फिर यहाँ पे 1 2 000 आ गया, फिर यहाँ पे 1 2 4 टाइम्स 0 आ गया, एंड डॉट 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 लिखा हुआ है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डॉट 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 लिखा हुआ है। तो ये डॉट का मतलब क्या होता है कि ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही जाएगा, मतलब ये टर्मिनेटिंग कहीं पे होगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर कि टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग का तो हम रेशियो निकाल ही नहीं सकते हैं, सॉरी रेशनल नंबर में हम उसे लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम पॉइंट को रिमूव करते हैं। तो पॉइंट को रिमूव करेंगे तो जितनी नंबर्स होंगे उतने ही हम नीचे ज़ीरो लगाएंगे, बट ये तो कहीं एंड ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या 0 0 0 थोड़ी ना लगाते रहोगे। सो इसीलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर इसको लिखना है। ठीक है, सेम सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो डॉट आ रहा है ना नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये 1 to 9 तक नंबर्स लिखे हुए हैं एंड 9th पे आके ये एंड हो गया है। ठीक है, सो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, मीन्स रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास 43 है, 43 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। ठीक है, पॉइंट हमने रिमूव करा यहाँ से। पॉइंट रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितनी पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ही हमारे क्या आ जाएंगे, ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट के बाद 9 नंबर हैं, तो यहाँ पे 9 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने, 9 ज़ीरो लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने 9 टाइम्स हमने क्या कर दिया, ज़ीरो लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसको क्या करा, रेशियो की फॉर्म में लिख दिया। सॉरी, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ये पॉइंट नहीं है, ये 1 और 9 टाइम्स 0 है। तो हमने इसको क्या कर दिया है, हमने इसको लिख दिया है रेशनल फॉर्म में। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर हम 9 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसको 10 की पावर हमने 9 लिख दिया। ठीक है, इसको हमने क्या लिख सकते हैं, हम 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। एंड 10 की पावर 9 को फर्दर हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2, इसकी पावर भी 9 हो जाएगी, इसकी पावर भी 9 हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो नीचे काउंटिंग दे रखी है, इसमें हम यही सेम चीज़ करेंगे। हम इसको क्या लिखेंगे, इतना तो हमने ये लिख दिया है, अपने नंबर्स जो भी आएंगे, फिर 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, ये हमने क्या करा, इसको रेशनल नंबर में लिख दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एंड यहाँ पे आपका चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।